नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जो है दीपावली, छठ पूजा और अन्य पर्व के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। जो है डॉक्टर साहब, ये दिवाली और उसके साथ साथ कई अन्य पर्वों का अवसर है। इस अवसर पर जागो एक्सप्रेस ये जानना जरूरी समझता है कि त्यौहार कैसे मनाया जाए कि कोई कठिनाई ना हो। आपसे हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे क्योंकि आप सिर्फ वैज्ञानिक और प्रशासक ही नहीं बल्कि आप भारतीय परंपरा और ज्योतिष का भी अनुभव रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी भविष्यवाणियाँ हूबहू सत्य उतरती हैं। अतः ये बताएं कि सब कुशल पूर्वक तो संपन्न होगा। जितना कौन कौन से सावधानियां बरतें हैं इसके बारे में आप ज़रूर हमको बताएं सर। और आपकी भविष्यवाणी तो जो है हमने देख चुके हैं, जो है आपकी जितनी भी संपादकीय रही है, आपने भारी वर्षा के लिए बताया 13 जून बड़ा चर्चा में रहा सर। क्या भविष्यवाणियाँ करना चाहेंगे और जनता के लिए इस पर्व पे, महापर्व पे क्या करना चाहेंगे सर? पहले तो मैं जागो एक्सप्रेस के जो जागरूक लिसनर्स हैं, जो आपके इस कार्यक्रमों से जुड़े हैं और वो समय समय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करते हैं, उन्हीं की भावनाओं से आप भी प्रेरित होते हैं, हम लोग भी प्रेरित होते हैं। इससे ये पता लगता है कि लोगों में चिंता है, घबराहट है, लोग भीतर से व्याकुल हैं। वो समझते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखिए, एक चीज़ और बताया आपको, जब आंधी आने को होती है तो पूरा एकदम शून्य हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो वो सन्नाटा से ही जो है चिड़िया और भी जानवर भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें ना तो उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई की है, न किसी वैज्ञानिक से वो मिले हैं, लेकिन उनको जो है स्वतः ये आभास हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस समय जो है ये पर्वों की तो लड़ी लगी हुई है। अच्छा, भारत की समस्या ये है कि एक समय था जबकि लोग खूब खेती करते थे, पैदावार होती थी, मौसम जो है सहायक होता था, तो आनंद का जो है एक उल्लास का पर्व हुआ करता था दिवाली। और दिवाली से शुरू हो जाता था जो है पर्वों का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम चलता था देव दीपावली तक चलता था। दिवाली तो वो है जबकि सभी लोग चलाते हैं, लेकिन देव दिवाली वो होती है जबकि देवताओं को लक्ष्य करके जो है आकाश में जो है वो जलाया जाता है। लेकिन एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सबके पीछे जो है वैज्ञानिक कारण है। ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया बल्कि किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, जो कि ऋषि मुनि की श्रेणी में होते हैं। ये हमको मानना पड़ेगा जो है। अब जैसे आपने अभी की बात कही, दिवाली आ रही है, पटाखा जो है अब से छूटना शुरू हो गया जो है। अरे भाई ठीक है, पटाखा छोड़ो यार, मगर एक बात है, जरा संभल करके छोड़ो, जरा देख करके छोड़ो। और एक बात और है, आपको मालूम है कि इस समय जो है डेंगू का भी रोग चल रहा है, कोरोना भी आ गया है। कोरोना है, चल रहा है, प्रतिदिन अखबारों में समाचार आ रहा है कि कोरोना के लोगों को संख्या बढ़ रही है। भाई जब ऐसी स्थिति है तो ऐसे में हमको क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। हवा की हालत हम ही बिगाड़ रहे हैं, दूसरा कोई बिगाड़ने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड से, चाइना से नहीं आता है। ये काम हम ही कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा जो है पैदल चल लो, साइकिल से चल लो जो है। आप थोड़े से काम के लिए पान भी खाना हुआ तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो रही हैं। अब आगे बात ये कि जो ये त्यौहार है, इस पर जो है क्या क्या हमने देखना है, समझना है। इस त्यौहार को लोग जो है एक आशीर्वाद के रूप में मनाएं, सौहार्द के वातावरण में एक दूसरे को मदद करने की दृष्टि से जो है इसे मनाएं, तब तो इन त्योहारों का अर्थ है जो है। अब हम आपको छोटा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे
दिवाली के 4 दिन बाद जो है वो छठ माई का पूजा होता है, जो है बड़ा प्रचलित पर्व। पहले तो ये इतना प्रचलित नहीं था, पहले तो थोड़े से लोग किया करते थे, बिहार साइड में इसका ज़्यादा प्रचलन था। अब देखता हूँ कि देखते देखते जो है वो सब जगह जो है ये फैल गया है। और पहले तालाबों में ही नहीं, ये नदियों में ये पूजा की जाती थी। उसमें एक छठ मैया के पर्व के अवसर पर गाना भी गाया जाता है। छठ मैया तो हर आसन व बड़ी ऊपर, देखिए अब ये देखिए बड़ी ऊपर नदी के नीचे जब आप कार्य करते हैं तो नदियों का करार जो होता है बड़ा ऊंचा होता है, उस पर चढ़ के जाना पड़ता है। ये गाने के माध्यम से भी जो है लेखकों ने, कवियों ने जो है इस बात को रखा है सामने, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। अरे चल आज चल रे, हम तलबवा हो ना, वही तलबवा में कह दिहल जाई, मगर करब मैंने हर चीज़ को जो है हम घुमा करके अपने ढंग से अपनी सुविधा के अनुकूल डालना चाहते हैं। यह आदत जो है भारतीयों को छोड़ना पड़ेगा। आप जो परंपराएं हैं या तो उनको जो है ठीक ढंग से माने, और नहीं मान सकते हैं तो उनको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। जो है अब आगे बात की क्या सावधानी बरतना है। सावधानी पहले तो मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी है, इससे जो तमाम तरह के रोग आ रहे हैं, जो है बहुत गंभीर रोग आ रहे हैं, दवाएं हमारे पास में नहीं है, ये भी सारी दुनिया जानती है जो है। और कोरोना की तो कोई दवा आज तक विकसित नहीं हो सकी। अब जो स्थिति इस समय की बनने जा रही है दिवाली के आसपास की, उस पर मैं आपको ले जाता हूँ ज्योतिष के आधार पर क्या है। ज्योतिष के आधार पर जो है इसी समय में जो है 2 ग्रहण लग रहा है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यह जो स्थिति बन रही है 2 ग्रहणों का जो है ये बड़ा खतरनाक है, जैसा कि जो है पुराणों में वर्णित है और ऐतिहासिक जो सूचनाएं हैं उनमें ये बताया गया है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था भारत में और पूरा भारत जो विनष्ट हो गया था, मात्र कुछ थोड़े से लोग जो है बचे थे उस समय, तो उस समय भी ठीक ऐसी ही स्थितियाँ थीं। अब हमको देखना है कि उस समय ये हम कह सकते हैं कि वो योग्य नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सूचनाएं नहीं थी और उनकी वृत्ति नहीं ठीक थी। अरे भाई, तो अब तो आप जो है वृत्ति ठीक करो अपनी, और अब तो उस पाप से बचने का प्रयास करो जो है, या अभी भी वही चीज़ें चढ़ी हुई हैं। अब हम आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं। अभी जो है परमाणु संयंत्र पर हमला रूस ने किया था। ये बात अलग है कि वो परमाणु संयंत्र खराब हो गया, फट गया, हालांकि उससे भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है बाहर आया है, जिससे कि उस क्षेत्र में बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन, और गौर करिएगा कि रूस और यूक्रेन कोई अलग अलग नहीं थे, ये एक ही देश था जो है, और ये दोनों भाई भाई थे, एक ही सभ्यता है, एक ही भाषा है, सब कुछ है जो है। तो अब इस तरह की वैमनस्यता की जो दृष्टि बन रही है, इसको हम लोग कम से कम, उन्होंने किया तो उन्होंने किया, लेकिन हम लोग अपने यहाँ इसको दूर रखें जो है। हम दूसरा आपको बताते हैं, हम लोगों में अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रह गया है। बलिया में आपने सुना होगा 13 अगस्त को महावीर जुलूस निकला, सब गजब हो गया उसमें जो है तमाम लोग जो कटमरे जो है। इंग्लैंड में आप ताज्जुब करिएगा कि इंग्लैंड में जो है टेम्स नदी है, उसमें जहाँ पर कि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सूचनाएं हैं, इतना मजबूत हो है, वहाँ पर बस ले देकर के टेम्स नदी में गिर गई है। टेम्स नदी और टेम्स का पुल, ऐतिहासिक पुल है, उस पर से गिरी, 27 लोग जो है वहीं मृत हो गए जो है। इसी तरीके से फतेहपुर का केस भी आप लोगों को मालूम है, अगर जिनको स्मरण होगा तो होगा। लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए फतेहपुर, यहीं आपकी यूपी में जो है 32 लोग नाव में सवार थे, नाव एक जो है फट जाती है और सबके सब जो है मर जाते हैं। ये क्या कह रहा है? जहाँ तक वर्षा का सवाल है, इस बार कुल मिलाकर के सरकारी रिपोर्टों के अनुसार मात्र 38% जो है वर्षा हुई है। क्या 38% वर्षा से ही जो है हमारा साल भर के जो है सिंचाई का कार्यक्रम और भूजल की समस्या वगैरह वगैरह जो है ये सब हल हो जाएगी? ये बहुत ही विचार नहीं है। लेकिन जहाँ देखिए
अरे नहीं हमारी बोरिंग हुई ना 450 फुट तक कराई। अच्छा भैया खोद दो पूरी ज़मीन जो है उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक खोद दो ना बाबा। टेक्निक आई लेकिन हमने टेक्निक को समझा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वो बैकग्राउंड नहीं था जो है, हमारे पास वो बैकग्राउंड नहीं था। इस वजह से हम लोग जो है दुर्दशा भोग रहे हैं जो है। तो अब इनका कारण ये है कि आज अभी वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट दी है कि धरती पर शुरुआती दौर में तो बहुत सारी प्रजातियां थी। आज के डेट में 23 प्रजातियां बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं रह गया है जो है। ये क्या हालात हम लोग जो है पृथ्वी की कर रहे हैं जो है, और उसी का परिणाम है जब ये प्रजातियाँ गायब हो रही हैं, जंगल गायब हो रहे हैं। तो अभी क्यूबा फ्लोरिडा अमेरिका में जो है ये दोनों सटे हुए हैं, क्यूबा और फ्लोरिडा जो है, इतना ज़बरदस्त तूफान आया कि हजारों आदमी जो है वहाँ पर बह गए, समुद्र में बह गए जो है। भाई थोड़ा सा ध्यान दो। तो इन बातों पर हम लोगों को देखना पड़ेगा। और ठीक उसी तरीके से अभी अलीगढ़ में जो है अमोनिया जो है निकल गया फट करके जो है टंकी से, सैकड़ों लोग जो है, ये आपका 30 सितंबर की घटना है। ये मैं आपको कहीं 100-200 साल पीछे नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको उन्हीं जगहों पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर कि आपका ख्याल इसलिए नहीं है, सुना है, अखबार सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अखबार को पढ़े और उसके बाद में उसको, जैसे कि आदमी ने खाया खाना ठीक नहीं रहा तो उल्टी कर दिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जितना पढ़ते हैं उससे जो है कोई निष्कर्ष न निकाल करके उसकी उल्टी कर देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा दिल में चीज़ों को धारण करें जो है। और विद्यार्थियों से ये मैं कहना चाहूँगा कि भैया हमारे ऋषि मुनि ने एक बड़ी भारी बात कही है, अजरा मरोत प्राज्ञो ही विद्याम अर्थम से चिंतित हैं। और फिर कहते हैं क्यों चिंता करनी है? कहते हैं कि क्षणत त्यागे कुतो विद्या और कणत त्यागे कुतो धनम। इसका अर्थ भी बता दूं, नहीं तो संस्कृत तो आपको जानता वानता नहीं। हम लोगों को तो सभी भाषाएं पढ़नी पड़ी, क्या करें। हम लोग जिस समय में पढ़े लिखे उस समय में बड़ी विकट अवस्था थी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो लोग चलिए उठिए, हो गया बस हो गया, जाइए। तो ऐसी इन परिस्थिति में हम लोगों ने युद्ध किया। तो जरूरी है, उनका ये कहना है कि अजरा मरोत माने बुढ़े होने तक जो है आपको 2 बातों पे चिंता करनी है। क्या? कि हमारा जो है क्षण समय बर्बाद न हो और हमारा एक एक कण जो कि है, धान गेहूँ चीनी तेल वगैरह जो भी है वो बर्बाद न हो। हम लोग जो है बर्बादी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि चला कार जा, अरे 100 रुपये किलो मिल रहा है ना, हम 150 हो जाए तब भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वृत्ति लोगों में हो गई है, सामान को बर्बाद करना, परिवेश और प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करना। पेड़ों को काट डाला गया, बिल्डिंगें ऊंची बना करके हम लोगों ने हवा का मार्ग जो रोक दिया। अब काहे को चिल्ला रहे हैं? अब जाइए अस्पताल में और लीजिए जो है वही क्या साहब, अरे वेंटिलेटर क्या करेगा भाई? वेंटिलेटर में क्या हवा पैदा होती है? वो तो ऑक्सीजन बाहर से सिलेंडर से देगा। अब ये भी नहीं कहा जा सकता, देखिए मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, आप माफ़ करेंगे कि ये जो सिलेंडर्स में वो हवा भरी हुई है कि ऑक्सीजन भरी हुई है, यह भी जानने का हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। बता दो आपको, गैस क्रोमेटोग्राफी मैंने अभी मालूम किया था और तमाम टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से मैंने बात किया कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा जो है कैसे डिटरमिन किया जाए, गैस क्रोमेटोग्राफ है आप क्या? अरे नहीं साहब, तो हमारे तो नहीं है, हमारा तो नहीं। भैया तो क्या करते हो, कौन सा रिसर्च करते हो? जो है मैं पढ़ाता था जब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो मैं जो लड़कों को पहले यही एक्सपेरिमेंट ही कराता था। वही कम से कम जो है हवा है ना,
हवा से रोज मुकाबला होता है ना, हम लोग जाने तो सही कि इसमें कितनी ऑक्सीजन है, कैसा क्या है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है सभी लोग इस बात को ज़रा ध्यान दे करके जरूर दिवाली में खूब दिए जलाएं और भी करें। बिजली का झालर लगाने की परंपरा चल गई है, दिए तो लोग कम जलाते हैं क्योंकि तेल महंगा पड़ता है। बिजली के लिए तो तार फेंक दिया, हो गया, चलो काम हो गया, ख़त्म, जो है जल तो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राय उससे जो है बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होती हैं। कहीं अगर टच हो गया तो क्या होता है उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी करें खूब सोच कर विचार कर सुरक्षा की दृष्टि से करें, तभी जाकर के ये जो तो लगातार दिवाली, भैया दूज, उसके बाद में आपका डाला छठ और उसके बाद भी और एकादशी आएगा, उसके बाद में आपका देव दिवाली, हाँ देव दिवाली आएगी। तो अब लगातार जो है पर्वों का, क्योंकि ये वो समय होता है जबकि हमारे खेतों से धान और भी चीज़ें जो है पक करके तैयार हो जाती थी, तो बड़े खुशी से करते थे। इस बार तो धान हुआ ही नहीं, भगवान जाने कितना धान हो रहा है और कैसे जो चलेगा। लेकिन फिर भी ये बात सामने आ गई है कि हमारा योगदान इस दृष्टि से होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। यही मेरा जो है आप लोगों के लिए संदेश है। और महाभारत वाली जो स्थिति ने समय ने भी बार कहा आपसे, फिर उसको दोहरा देता हूँ कि स्थितियाँ बिल्कुल उसी प्रकार की बन चुकी हैं। जो है शनि और बृहस्पति, इन दोनों का संचरण जो है पृथ्वी के बिल्कुल पास में हो रहा है और चंद्रमा भी लटक करके 26,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी के पास आ चुका है। चंद्रमा का भी बड़ा गंभीर प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन पर होता है और ये सभी विघटनकारी ही होते हैं जो है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा जो है और प्रेम का वातावरण बनाएं। प्रेम का वातावरण ही हमारी रक्षा कर सकता है। आप सभी लोगों के लिए मैं अपनी ओर से, जागो एक्सप्रेस की ओर से ये तमाम शुभकामनाएं जितनी भी हम लोगों के हृदय में है सब दे रहा हूँ। जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आपको जो दिवाली, देव दिवाली, डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।